हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई के करंट अफेयर्स जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई 2025 को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा झेली जा रही मानसिक और सामाजिक चुनौतियों को समझने और उनके समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान 2027-28 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की उम्मीद है और यहाँ चिकित्सा शिक्षा, परीक्षाएं और क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरी तरह हिंदी में प्रदान किए जाएंगे। रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल ने पुष्टि की है कि आगामी जबलपुर कॉलेज भारत का पहला ऐसा संस्थान होगा जो पूरी तरह हिंदी में MBBS कोर्स संचालित करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगई कोंडा चोलपुरम में आयोजित आदि तिरुवाथिरे उत्सव में भाग लिया। यह पर्व महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजेंद्र चोल प्रथम की स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इस आयोजन के माध्यम से राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान की 1000वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैंगलोर के सेंट एलोयसियस कॉलेज की BA अंतिम वर्ष की छात्रा रेमोना का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। रेमोना ने कॉलेज के रॉबर्ट स्क्वेरा हॉल में भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। इन्होंने लगातार 7 दिनों तक दिन रात भरतनाट्यम किया। इस दौरान इन्होंने 2023 में 16 वर्षीय सुधीर जगपत द्वारा बनाए गए 127 घंटे के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने AI विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन पर वैश्विक सहमति का आह्वान किया? ऑप्शन ए चीन। संघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग
ने एआई के विकास और उससे जुड़ी सुरक्षा जोखिमों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक सहमति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। WAIC सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी जियोफ्री हिंटन, जिन्हें एआई के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है, ने एआई विकास की तुलना बाघ के शावक को पालने से की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सावधानी पूर्वक शासन नहीं किया तो एआई अनियंत्रित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन की घोषणा की है? ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होंगे। आयोग में एक ऐसा प्रतिनिधि भी होगा जो या तो महिला होगी या ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सफाई कार्यबल में हाशिए पर रहने वाले वर्गों की भी उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व हो। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिका ने किसके साथ व्यापार समझौता किया है जिसमें 15% टैरिफ पर सहमति बन गई है? ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने महीनों की तनावपूर्ण वार्ताओं के बाद एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता पर सहमति बना ली है। इससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच लंबे समय से जारी शुल्क विवाद का अंत हो गया है। यह समझौता स्कॉटलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बम गज़ेब का अनावरण किया है? ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले IDEF 2025 में अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गज़ेब का अनावरण किया। यह बम 970 किलोग्राम वजनी है और अब तक का सबसे घातक पारंपरिक हथियारों में से एक है। गज़ेब एक फ्रैगमेंटेशन आधारित थर्मोबैरिक हथियार है जो हर मीटर में 10.16 टुकड़े विस्फोटित करने की क्षमता रखता है। इसके डिजाइनर नीलूफर कुलूस के अनुसार बम में लगभग 10,000 नियंत्रित कण होते हैं जो 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैलते हैं, जिससे यह पारंपरिक MK सीरीज के बमों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन उन रेंजरों को समर्पित है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए काम करते हैं और कर्तव्य के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों को याद करता है। 2025 में इस दिन की थीम रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन है। थिन ग्रीन लाइन फाउंडेशन और इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन ने 2007 में इंटरनेशनल रेंजर्स फाउंडेशन की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहला विश्व रेंजर दिवस मनाने के लिए हाथ मिलाया। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय एवोकेडो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 31 जुलाई। राष्ट्रीय एवोकेडो दिवस 2025 31 जुलाई को मनाया जाता है।
यह दिन एवोकाडो के प्रशंसकों के लिए एक उत्सव का दिन है जो इस स्वादिष्ट और पौष्टिक फल का आनंद लेते हैं। यह कैलिफोर्निया में एवोकाडो के मौसम के चरम का प्रतीक है। इस अनौपचारिक अवकाश की शुरुआत मॉडल मिल्स नामक एक कंपनी ने की थी जो टिकाऊ खेती और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का प्रचार करती है।